सम्राट चौधरी मंच पर आ चुके हैं, शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। जी, वहाँ से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है, तो शपथ लेकिन ली जा रही है सम्राट चौधरी के द्वारा। शपथ तो आगे कर दो, थोड़ा आगे कर दो। शपथ तो सभी एक लेते हैं, चाहे मंत्री बने चाहे मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, गोपनीय पद और गोपनीयता की शपथ बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम शपथ सुन नहीं पा रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अगला हिस्सा भी अभी लेंगे। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बल्कि यूं कहें बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना ही लिया बिहार में आखिरकार। बड़ा दिन है आज पार्टी के लिए भी और सम्राट चौधरी के लिए तो है ही। 8 साल पार्टी में आए हुए और वो आज मुख्यमंत्री भी हैं। पार्टी ने उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके सामने चुनौती और उनके सामने जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उनको नीतीश कुमार के लकीर के सामने अपनी लकीर नहीं बनानी है और ये कोई छोटा काम, आसान काम नहीं होने जा रहा। देवेंद्र, हाँ बिल्कुल सर, वो एक बड़ा टास्क होगा गवर्नेंस के लिहाज से भी और परसेप्शन के लिहाज से भी, मतलब पॉलिटिकली भी एक चैलेंज होगा और गवर्नमेंट में तो ये चैलेंज रहेगा ही रहेगा। और उस उम्मीद के साथ बीजेपी नेताओं ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है कि इन दोनों कामों को सम्राट चौधरी बखूबी कर पाएंगे। और जब पिछली बार जब डिप्टी सीएम बनाया गया और होम मिनिस्ट्री लेकर उनको दिया गया, और निश्चित तौर पे उसके बाद का जो अनुभव है वो ज़्यादा कारगर रहा होगा सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि हर फैसले में फिर वो शरीक रहते थे। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए।
अनुमति है। तो ये क्या नाटक चल रहा है? राज्यपाल सचिवालय बिहार दिनांक 14 अप्रैल 2026 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। जी सर, विजय जी आए शपथ लेने के लिए। विनोद जी, आज बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन है ये? भाई बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बना है, भले ही गठबंधन की सरकार हो लेकिन उनका अपना मुख्यमंत्री बना है। और बीजेपी ने कई बार जेडीयू से ज़्यादा नंबर आने के बावजूद जेडीयू को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और मुझे लगता है ये तय हो गया था 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ ली है। आज जो 3 शपथ हुई उसमें से एक है विजय चौधरी का नाम, जो उनको जिम्मेदारी विभाग की मिलेगी। उसके अलावा पॉलिटिकल रोल क्या होगा इनका इस नई टीम में? उसमें पहली तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौरभ उनके सामने ये है कि निशांत को जल्द से जल्द वो तैयार करके लेकर आए, क्योंकि जेडीयू की सारी उम्मीदें वहीं पे टिकी हुई हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में एक्टिव हो पाते हैं नहीं। जेडीयू के नेताओं को बखूबी मालूम है कि नीतीश कुमार के आसपास भी निशांत नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम काम चलाऊ तो हो जाएं जिनके सारे जेडीयू की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ की सरकार में जेडीयू के हिसाब से पूरा अपना उनका भी से रहे, वो एक बड़ी जिम्मेदारी विजय चौधरी पे होगी। एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं और सम्राट चौधरी के साथ ठीक तरीके से तालमेल रहे और जो जेडीयू चाह रहा है वो सरकार उस काम को करने में योगदान दे, मुख्यमंत्री उस बात के लिए तैयार हो। ये सारे काम मुख्यतः यही देखेंगे और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच सरकार के कामकाज को लेकर सौरभ ब्रिज का काम अब यही करेंगे। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। नीतीश कुमार को करेंगे।
माइक थोड़ा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।